बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत नई किस्तें कल से शुरू होने जा रही हैं और ये नई किस्तें अकाउंट में मिलने जा रही हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप तमाम लोगों को अब पैसे अकाउंट में मिला करेंगे। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ा मसला है उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स अभी तक नहीं बनाए गए, अभी तक उनके अकाउंट्स ओपन नहीं हुए। क्या आपका अकाउंट भी अभी तक नहीं बना? अगर नहीं बना तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने गौर से इस मालूमात को सुनना है और इस पर अमल दरामद भी करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको भी पैसे अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पैसे अकाउंट में मिलने से मुराद ये है कि आपको घर बैठे ही इजी पैसा, जैज़ कैश या आपके किसी भी मोबाइल अकाउंट में ये पेमेंट्स मिल जाएंगी। आपको कहीं ये पेमेंट्स लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी रकम से 1 रुपए तक की कटौती नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से मजीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि ये जो पैसे अकाउंट में मिलने जा रहे हैं ये सिर्फ 3 किस्म की खवातीन को या 3 किस्म के लोगों को ही मिलेंगे और आइंदा के लिए बाकी तमाम लोगों के पैसे मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिए जाएंगे और अगले तकरीबन 3-4 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते, अपना मसला हल भी नहीं करवा सकते। तो कौन से खुश नसीब 3 किस्म के अफराद हैं जिनको आइंदा के लिए पैसे भी मिलते रहेंगे और वो भी घर बैठे अकाउंट्स में मिलते रहेंगे, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो फिर आपके पैसे भी बंद हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें फौरी तौर पर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है, उनके पैसे बंद कर दिए जाते हैं और बाद में वो पछतावे का शिकार रहते हैं या शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमें वक्त पर किसी ने बताया नहीं था या फिर हुकूमत की जानिब से ऐसे ही हमें निकाल दिया गया है। तो भाई ऐसे ही कभी हुकूमत की जानिब से नहीं निकाला जाता, उसके लिए आपको सही मालूमात का पता नहीं होता, जिस वजह से आपके स्टेटस में तब्दीली होती है और फिर आप शिकवे शिकायत करते रहते हैं। बहरहाल परेशान नहीं होना, ऐसे लोग जो पहले से नाअहल हो चुके हैं उनको भी एक बेहतरीन हाल बताने जा रहे हैं और जो लोग अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो वो भी नाअहल हो सकते हैं। तो उन्हें नाअहल होने से कैसे बचना है ये भी आपको बताने जा रहे हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ने लगे हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, इस हवाले से हम आपके तमाम मसाइल का हल भी बताने के लिए हम वक्त तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपने करना ये है कि जो भी आपका BISP के हवाले से मसला हो या किसी भी हुकूमती इमदादी प्रोग्राम के हवाले से कोई मसला हो तो आप फौरी तौर पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे इसी यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जो है वो तफसीली तौर पर आसान अल्फाज में लिख दें, अपना मसला हमें समझाएं, बताएं। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके मसला का हल भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब भी काफ़ी सारे कमेंट्स आने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल जो काफ़ी सारे लोगों को आ रहे हैं उनको इकट्ठा किया गया है और उनका हल इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर पर एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे साथ शेयर किया गया है हमारे एक रेगुलर व्यूअर्स की जानिब से, वो ये है कि उन्होंने बताया है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कई सालों से अहल होकर इमदाद लेते आ रहे हैं और पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया और फिर उस डायनामिक सर्वे के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं दी गई और ना ही उन्हें अहलियत के बारे में बताया गया है कि भाई वो अहल या ना अहल हो चुके हैं। इस हवाले से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो ये कमेंट्स में हमें एक मसला बताया गया तो उसको हमने एक बार फिर देखा, दोबारा हमने इसकी जांच पड़ताल की तो ये मसला किसी एक के साथ नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में बेनिफिशरीज के साथ आया हुआ है। तो इसलिए भाई इसका आसान तरीन हल भी आपको बताने जा रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताने जा रहे हैं कि लोगों के पैसे क्यों बंद किए गए हैं। तो भाई ऐसे तमाम हजरात जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे थे उन्हें कुछ अर्सा पहले 81 से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई वो अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। डायनामिक सर्वे के बाद उनकी अहलियत का दोबारा से तयन किया जाएगा और फिर अहलियत का तयन करने के बाद उन्हें इतला भी दी जाएगी और उस वक्त एक मुकर्रर तारीख भी दी गई थी कि इस तारीख से पहले पहले ही अपना डायनामिक सर्वे करवाना लाजमी है, इसके बाद लोगों को प्रोग्राम से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उसमें ऐसे तमाम लोग जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया उनमें से भी काफी सारे लोग नाअहल हुए और ऐसे लोग जिन्होंने मुकर्रर तारीख के अंदर अंदर अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया
करवाया वो तो कन्फर्म उनकी पेमेंट्स भी बंद कर दी गई हैं और प्रोग्राम से भी वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। बहरहाल यहाँ पर उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने डायनामिक सर्वे भी करवाया लेकिन फिर भी उनके पैसे बंद हो गए। तो देखें भाई, हुकूमत बिला वजह आपको नाअहल नहीं करती। जब आपने डायनामिक सर्वे करवाया तो डायनामिक सर्वे आपका तकरीबन 3 से 4 साल के बाद हो रहा था और इससे पहले आपका वही डेटा, आपकी वही मालूमात हुकूमत के पास मौजूद थी जो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले आपके माली हालात थे। उस वक्त के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए आप हकदार करार पाए थे और उन्हीं हालात को देखते हुए अभी तक आपको पेमेंट्स मिलती आ रही थी। और अब आपने 3-4 साल बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाया और इस नए डेटा के तहत आपके माली हालात जो है वो हुकूमत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं। अब आपको वो हकदार तस्वुर क्यों नहीं करते, इस हवाले से भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो वैसे आपके ओवरऑल जो माली हालात हैं वो बेहतर हो चुके हैं तो फिर भी आपको नाअहल कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको नाअहल किया जाता है, तो वो भी आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो उन वजूहात की बिना पर भी आपको नाअहल भी किया जाता है, प्रोग्राम से जो मिलने वाली पेमेंट्स हैं वो भी आपकी रोक दी जाती हैं। तो ये कुछ हमारे पास एक लिस्ट है, इस हवाले से हमने एक लिस्ट भी बना रखी है आप तमाम लोगों को समझाने के लिए कि जो लोग इस तरह की खसूसियात रखते हैं उन्हें फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाला जाता है, उनके पैसे बंद कर दिए जाते हैं और आइंदा तकरीबन कुछ अरसा के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन का मौका ही नहीं दिया जाता। भाई इसमें सबसे पहले नंबर पर सरकारी मुलाजमीन जो है उन्हें प्रोग्राम से निकाला गया है और ये डेटा जब उन्होंने डायनामिक सर्वे के जरिए हुकूमत तक पहुंचाया तो हुकूमत को ये पता चला कि वो सरकारी मुलाजिम है या रिटायर्ड मुलाजिम है, पेंशन हासिल करता है, तो उसकी फैमिली को प्रोग्राम से निकाल दिया गया। फिर किसी ने अगर गाड़ी ली हुई थी अपने नाम पर, एक मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई हुई, तो उसने भी जब अपना डायनामिक सर्वे करवाया और ये डेटा वहां पर दिया तो उसे भी नाअहल कर दिया गया। इसी तरह एक से ज्यादा मरतबा बैरून मुल्क का सफर करने वाले लोगों को भी नाअहल किया गया, चाहे उनकी माली हालात जितने भी कमजोर हैं, लेकिन ये अगर एक वजह सामने आ गई है तो उन्हें नाअहल कर दिया जाता है। इसी तरह 12 एकड़ से ज्यादा जमीन या कीमती जायदाद खरीदने वाले लोगों को भी नाअहल कर दिया गया है, चाहे वो कितने भी सालों से पैसे लेते आ रहे थे, तो अब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह बिजली का बिल जिन लोगों का 1000 यूनिट या इससे ज्यादा आता है उनको भी नाअहल कर दिया गया है। सालाना 10 से 15,000 रुपए तक का जिनका मोबाइल या टेलीफोन बिल आता है उनको भी नाअहल कर दिया गया है। और ऐसे लोग जो दीगर हुकूमती सब्सिडी प्रोग्राम्स में शामिल हो चुके हैं, मतलब पंजाब हुकूमत के किसी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, तो उन्हें भी प्रोग्राम से नाअहल किया गया है। तो इस तरह की वजूहात की बिना पर भी आपको नाअहल किया जाता है। अगर तो इस वजह से आपको नाअहल किया गया है, जो वजूहात यहाँ पर बताई गई हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लीगली आपको नाअहल किया गया है। अगर ये वजूहात भी आपके सामने नहीं आती फिर भी आपको नाअहल किया गया, तो फिर आपके नाअहल होने की जो वजह है वो आपकी डायनामिक सर्वे में गलत मालूमात भी हो सकती है। अगर गलत मालूमात की वजह से आप नाअहल हुए हैं तो फिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस जाएं और वहां से अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवाएं, अपनी रोस्टर अपडेट करवाएं और उसके बाद इंशाल्लाह हकदार होने की सूरत में आपको अहल कर दिया जाएगा। तो इस तरह नाअहल होने वाले अफराद के लिए एक बेहतरीन हाल यही है। बाकी जो इसके अलावा किसी और वजूहात की बिना पर नाअहल हुए जो पहले आपको बताई गई हैं, तो भाई उनका बेहतरीन हाल ये है कि आप मजीद 3 साल के लिए इंतजार करें, उसके बाद दोबारा आपका सर्वे होगा और उस वक्त के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको दोबारा से भी अहल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चलें कि अब हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह अगले हफ्तों में से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कफालत प्रोग्राम की नई जुलाई से सितंबर वाली किस्त जारी करने का फैसला किया गया है। तो ये किस्तें हुकूमत की जानिब से बताया गया कि सिर्फ 3 किस्म के लोगों को मिलेंगी। पहले नंबर पर ऐसे लोग जो पहले से BISP का हिस्सा हैं, अब डायनामिक सर्वे करवाया 3-4 माह पहले और अब दोबारा से भी वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, तो उन्हें ये पैसे मिलेंगे, उन्हें ये किस्तें मिलेंगी। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो पिछले तकरीबन चंद माह के अंदर अंदर अहल हुए हैं और अपनी कुछ पहली किस्तें वसूल की हैं, तो उन लोगों को भी अब ये किस्तें मिलेंगी और अगले 3 साल के लिए पैसे मिलते रहेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ऐसे लोग जो जांच पड़ताल में अटके हुए हैं और अब इंशाल्लाह सितंबर में उनकी जांच पड़ताल खत्म होती है और वो अहल हो जाते हैं, तो उन्हें भी पैसे मिलते रहेंगे, वो भी अगले 3 साल के लिए, चाहे उन्होंने पहले अपनी वही सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाई थी और बहुत बड़ा अरसा जो है वो जांच पड़ताल में गुजार चुके हैं, तो अब उन्हें डायनामिक सर्वे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अहल हो जाते हैं, तो अगले 3 साल के लिए वो अहल हो जाएंगे, उन्हें भी पैसे मिलते रहेंगे। और गलत मालूमात की वजह से नाअहल होने वाले अफराद अब अपनी मालूमात की तस्दीक करवाने के बाद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। बाकी तमाम ये जो आपको बताए गए हैं कि 3 से 4 किस्म के लोग आइंदा के लिए पैसे लेते रहेंगे, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि उन लोगों को अब इंशाल्लाह पैसे जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स जो हैं वो अकाउंट्स में मिला करेंगी। और अकाउंट्स आपका मोबाइल अकाउंट हो सकता है, ठीक है, इजी पैसा भी हो सकता है, जैज़ कैश भी हो सकता है, क्योंकि ये बैंक
पहले से BISP की पेमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी 6 बैंक्स हैं, इन 2 बैंक्स के अलावा बाकी 4 बैंक्स हैं, उनके ज़रिए भी डिजिटल वैलेट्स आपके ओपन किए जाएंगे, आपके मोबाइल अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे और उनकी ऐप्स के ज़रिए उन अकाउंट्स को आप मैनेज कर सकेंगे और अपनी पेमेंट्स भी खुद घर बैठे अपने अकाउंट्स के ज़रिए वसूल कर सकेंगे। तो आप जिन लोगों के पास अकाउंट्स नहीं हैं या जो लोग परेशान हैं कि भाई हमारे अकाउंट कैसे ओपन किए जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने 14 अगस्त से पायलट फेज शुरू कर दिया था और हुकूमत की जानिब से खुदकार तरीके के ज़रिए लोगों के अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ 6 अजला में जो हैं पेमेंट्स बाकायदा तौर पर अकाउंट्स में दी जा रही हैं और वहाँ पर अकाउंट्स भी ओपन किए जा रहे हैं और इस पायलट फेज की कामयाबी के फ़ौरन बाद तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए ये अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, हुकूमत की जानिब से खुदकार तरीके के ज़रिए ओपन किए जाएंगे और आप तमाम लोगों को अकाउंट्स इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर बताया जाएगा। उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि आप अपना अकाउंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं और आपको घर बैठे अकाउंट में पैसे किस तरह मिल सकते हैं। सब कुछ इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ज़रिए बताया जाएगा। बाकी 8171 के लिए आप अपने मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव हों और आपके नाम पर रजिस्टर्ड हों, वो आप BISP के तहसील ऑफिस जाकर BISP के लिए रजिस्टर्ड करवा लें, एक्टिव करवा लें, ताकि आइंदा के लिए आपको हर किस्त का मैसेज भी 8171 से मिले और अहल या नाअहल का जो भी स्टेटस होता है वो भी आपको 8171 से मैसेज के ज़रिए मिल सके। और हाँ व्यूअर्स, अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जुलाई से सितंबर वाली किस्त पहले किन अजला में शुरू होने जा रही है। उसकी लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो तमाम लोग जो ये लिस्ट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि अगली किस्त जो है वो पहले मरहला में आपके ज़िला में शुरू की जाएगी या नहीं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।